नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। शुरुआत करेंगे एमपीसीजी प्राइम की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भोपाल, रायसेन, विदिशा में बादलों ने जमकर कहर बरपाया है तो नदी किनारे बसे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। रिपोर्ट देखिए। ये समंदर नहीं, भोपाल की सड़कें हैं। भोपाल में बारिश परेशानी बनकर बरस रही है। भोपाल के कई इलाकों में जलभराव से लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। सड़कें तालाब बन गई हैं। ये देखिए, भोपाल के हबीबगंज नाके पर जलभराव हो गया। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि छोटे वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। आपको तस्वीरें हम हबीबगंज नाके की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी भी तेज बारिश का दौर जारी है और किस तरह से अब सड़कों पर स्थिति बन चुकी है जल भराव की, वो आप देख पा रहे हैं। देखिए, कारों के टायर जो है वो लगभग पूरे डूब गए हैं, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन लोगों को ये स्थिति समझ नहीं आ रही है कि गाड़ियों को निकाले किस तरह से। पिछले कई समय से एनडीटीवी लगातार इस खबर को उठा रहा है कि सड़कों पर गड्ढे जिस तरह से हो रहे हैं उनकी मरम्मत होने की बेहद जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा कुछ काम इस पर किया नहीं जा रहा है। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि पानी किस तरह से यहाँ पर भरा हुआ है। भारी बारिश के बाद भोपाल स्टेशन के बाहर अल्पना चौराहे पर भी पानी भर गया। पानी में कई वाहन फंस गए। स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन से बाहर निकलने वाले यात्री मुश्किल से फुटपाथ पर चलकर निकल पाए। मैं आपको सीधा दिखाती हूँ अल्पना चौराहे से। यहाँ पर पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है, तो किस तरह की स्थिति बन गई है आप तस्वीरें देखिए। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, लेकिन ये कोई समुद्र का किनारा नहीं है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी की तस्वीरें हैं, अल्पना चौराहे की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जगह जगह आपको सावधान के बोर्ड नजर आएंगे, क्योंकि ये एक खतरे की घंटी है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वे बेहद परेशान हो रहे हैं जल भराव की स्थिति के कारण। यहाँ पर जो बसें हैं, जो अन्य गाड़ियां हैं, उनके कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है। और ये वो चौराहा है जो लोग अगर यहाँ कहीं बाहर से आते, यानी कि अगर मध्य प्रदेश की राजधानी में लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, तो रेलवे स्टेशन के बाद सबसे पहली तस्वीर उन्हें अल्पना चौराहे की ही दिखती है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर का चौराहा है। भोपाल के बाद अब आपको तस्वीर दिखाते हैं भोपाल के पड़ोसी जिले रायसेन की। रायसेन में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं, गलियों में जैसे सैलाब आया हो। लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। रायसेन की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, रायसेन के सरकारी कार्यालयों के बाहर पानी भरा हुआ है। गलियों में पानी भरा है। पानी को घर में घुसने से रोकने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद रायसेन के सांचेत गांव में हालात बिगड़ गए हैं। गांव में कई फीट तक पानी भर गया है। घर में फंसे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। गांव की मुख्य सड़क पर नाव चल रही है। इधर भारी बारिश के बाद रायसेन के बारना डैम के सभी 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको रायसेन के पड़ोसी जिले विदिशा लेकर चलते हैं। यहाँ भी हालात रायसेन जैसे ही हैं। विदिशा में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर सैलाब आ गया है, घरों के अंदर पानी घुस गया है। नीमताल, तिलक चौक और नदवाना जैसे इलाकों में जलभराव हो गया है। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। विदिशा से अशोकनगर का संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद है। ये देखिए किस तरह लगातार बारिश से जो है पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। ये विदिशा का मुख्य मार्ग कहलाता है और इसमें आधा आधा घुटने घुटने तक पानी पहुंच गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त ही नहीं किया, बल्कि यहाँ के जो दुकानदार हैं उससे भी काफी प्रभावित हुआ है। लोगों के कई सामान खराब हो गए हैं। लोग घरों में दुबके हुए हैं और लोगों का निकलना भी दूभर हो गया है। विदिशा के ग्यारसपुर तहसील से ये तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश से गांव की गलियों में मानो सैलाब आ गया है। इस सैलाब में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। इस बीच तेज बहाव की चपेट में एक बच्ची आ गई। हालांकि वक्त रहते उसके साथियों ने उसे बचा लिया। विदिशा में बेतला नदी उफान पर है, जिसकी वजह से चरण तीर्थ मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। मंदिर का सिर्फ गुंबद ही अब नजर आ रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विदिशा की बेतवा चरण तीर्थ पर। ये बेतवा नदी है, आप देख सकते हैं लगातार बारिश से किस तरह बेतवा नदी जो है उफान पर है। और विदिशा की इस जिले की ऐसी कई नदियां हैं जो लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। विदिशा का अगर मैं बात करूं तो विदिशा का जो संपर्क है वो अशोकनगर से पूरी तरह भी टूट चुका है और कई गांव का संपर्क शहरों से टूट चुका है। ये बेतवा नदी का चरण तीर्थ है
ये देखिए आप किस तरह नदी उफान पर है। और हम राहुल से कहेंगे, राहुल एक बार ये भी दृश्य दिखाएं कि जो पुल है, पुल से देखिए कितने नीचे से बेतवा नदी बह रही है। भारी बारिश के बीच शिवपुरी में बड़ा हादसा टल गया। शिवपुरी के बदरवास में सीएम राइस स्कूल में बारिश का पानी भर गया। स्कूल परिसर समेत क्लास में पानी भर जाने से पहली से 5वीं क्लास तक के 20 बच्चे स्कूल में फंस गए। आनंद फानंद में बच्चों के परिजनों और स्कूल के गार्ड्स ने सभी बच्चों को स्कूल परिसर से बाहर निकाला। अब आपको नरसिंहपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। नरसिंहपुर की पांडा झीर नदी उफान पर है, जिसकी वजह से बेलहरा, नादिया समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। गांव में 10-10 फीट पानी भर जाने से मकान डूब गए हैं। देखिए, गांव में खड़ी एक बस पानी में पूरी तरह डूब गई है। गांव में फंसे लोगों को रेस्क्यू फोर्स सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये नरसिंहपुर के इमलिया गांव की है। गांव में इतना पानी भर गया कि ट्रैक्टर पूरी तरह डूब गया है। गांव का संपर्क आसपास के शहरों से पूरी तरह टूट गया है। लोग घरों की दूसरी मंजिल पर फंसे हुए हैं। नरसिंहपुर के कई गांव में पानी भर जाने के बाद एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। घरों में फंसे लोगों का नाव से रेस्क्यू किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब आपको राजगढ़ के ब्यावरा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद ब्यावरा सिटी थाना परिसर जलमग्न हो गया। थाना परिसर में बने क्वार्टर में पानी भर गया। थाने में खड़े वाहन पानी में डूबे नजर आए। थाने में पानी भर जाने से पुलिसकर्मी परेशान होते नजर आए। राजगढ़ के पड़ोसी जिले गुना के भी हाल बेहाल हैं। गुना में भारी बारिश के बाद कुकड़ा गांव के पास पुलिया बह गई। पुलिया से निकल रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीच में फंस गई। पुलिया बह जाने के कारण इलाके का संपर्क राजस्थान से टूट गया है। गुना की अंडेर नदी में मछली पकड़ने के दौरान एक युवक डूबने लगा। इस दौरान मौके पर मौजूद 2 पुलिस आरक्षकों ने युवक को डूबने से बचाया और मौके पर ही प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई। दामोह से भी बाढ़ बारिश की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दामोह के तेंदुखेड़ा तारादेही इलाके में तेज बारिश के बाद व्यारमा नदी उफान पर है, जिससे इलाके के लगभग आधा दर्जन गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव में फंसे लोगों का बोट की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। व्यारमा नदी के पुल पर पानी भरा हुआ है। सीहोर जिले में बारिश का कहर बरप रहा है। बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो चुका है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश के चलते सीवन नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। श्यामपुर क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। ग्राम चरनाल से कुरावर रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। नर्मदापुरम जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश इस कदर हो रही है कि तवा डैम के 9 गेटों को 7-7 फीट की हाइट पर खोला गया है, जिससे 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तवा डैम का पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जिले में कई कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। राजनांदगांव में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से मोगरा बांध के गेट खोले गए और हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे शिवनाथ नदी का जलस्तर भी बढ़ गया और दूसरी सहायक नदियां भी उफान पर आ गई, जिसे देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को शिवनाथ नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी गई है। सूरजपुर में भारी बारिश के बाद पुलिया बह गई। सड़क पर कई फीट चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया। ये पुलिया बलरामपुर जिले को राजपुर से मदन नगर तक जोड़ती है, लेकिन अब पूरी तरह टूट चुकी है। इसका सबसे ज्यादा असर मदन नगर के लोगों पर पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया कुछ महीने पहले ही बनकर तैयार हुई थी और पहली बारिश में ही पुलिया धंस गई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।